नमस्कार। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के वर्ल्ड ऑफ विजडम सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया को अलबेला देश आखिर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो देश है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है। इस देश की जीडीपी भले ही बाकी देशों की तुलना में पीछे हो, यहाँ के लोगों को भले ही बाहर की दुनिया से अलग रखा जाता हो, लेकिन ये वो देश है जिसके बिना इंटरनेशनल कम्युनिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। आप सभी को मालूम है कि तानाशाह किम जोंग उनकी बात न मानने पर सरेआम तोप से या फिर गोली मारकर लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस देश के कुछ तथ्य वाकई हैरान करने वाले हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर आपको हंसी भी आएगी और यहाँ के लोगों पर तरस भी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बहुत अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अब भी जस का तस है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म के जमाने में नॉर्थ कोरिया के लोग अभी तक सिर्फ 3 चैनल ही देखने के लिए आजाद हैं। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का नियंत्रण है। दोस्तों, यह दुनिया का वो देश है जहां पर रोजाना रात को बिजली जाने की परंपरा है। यहां पर बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली काट दी जाती है। ये बात दुनिया के सामने तब आई जब अंधेरे में डूबे नॉर्थ कोरिया की एक तस्वीर कुछ साल पहले वायरल हो गई थी और ये तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई थी। दोस्तों, इस देश में चुनाव होते हैं मगर जनता के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का विकल्प होता है। सन 1948 से देश पर एक ही परिवार का शासन है। ये बात भी हास्यास्पद है कि एक परिवार का शासन होने के बाद भी हर साल चुनाव होते हैं। ये चुनाव मेयर और प्रांतीय सरकार या फिर लोकल असेंबली के लिए होते हैं, जबकि वोटर्स के पास बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार होता है। दोस्तों, स्कूल जाना यहाँ के पेरेंट्स के लिए दोगुनी मुसीबत की वजह है। यहाँ पर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए स्कूल में डेस्क और चेयर खुद ही मुहैया करानी पड़ती है। इसके अलावा कुछ छात्रों को तो सरकार के लिए मजदूरी तक करनी पड़ती है। उन्हें कभी कभी कचरा बीनने तक का काम सौंप दिया जाता है। दोस्तों, ये दुनिया का शायद पहला देश है जहाँ पर 3 जनरेशंस तक सजा का नियम है। यह देश की वो हकीकत है जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया की जनता को बस 28 वेबसाइट्स को एक्सेस करने की आजादी है। यहाँ के इंटरनेट को क्वांगम्योंग या ब्राइट नाम से जाना जाता है। इंटरनेट सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है। दोस्तों, अगर सिर्फ 28 वेबसाइट्स को एक्सेस करने की आजादी है तो कंप्यूटर खरीदना उससे भी बड़ा सिरदर्द। जी हाँ, यहाँ पर कंप्यूटर्स बहुत महंगे हैं। साथ ही अगर किसी को कंप्यूटर्स खरीदने हैं तो फिर उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मृत्यु साल 2011 में हो गई थी, लेकिन आज तक उनके शव को संरक्षित करके रखा गया है। उनका शव एक कांच के ताबूत में रखा है और टूरिस्ट उसे देखने के लिए आते हैं। जो उनके शव को देखने आता है उनके लिए सिर झुकाना अनिवार्य है। वार्डरोब में ब्लू जीन्स सबकी फेवरेट होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग इसे नहीं रख सकते हैं। पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स को मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी हासिल हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई हेयर स्टाइल रखी गई तो फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो वो अपनी मर्जी से पसंदीदा हेयर स्टाइल रख सकती है, मगर कोई महिला सिंगल है तो फिर उसे अपने बाल छोटे ही रखने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर धर्म की आजादी बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो फिर उसे मौत की सजा दी जाती है। दोस्तों, साल 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को कीटनाशकों का निर्यात बंद कर दिया था। तब इस देश में जनता से अपील की गई कि वो ह्यूमन वेस्ट को कलेक्ट करें और उसे अथॉरिटीज को दे दें। इस ह्यूमन वेस्ट का प्रयोग देश के कृषि सेक्टर में होता है। इस देश में जनता के पास मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों, लेकिन किसी भी फुटपाथ पर चरस और ऐसे नशीले पदार्थों की बिक्री को मंजूरी है। लोग आसानी से राह चलते चरस और दूसरे नशीले पदार्थ खरीद सकते हैं। ये दुनिया का वो देश है जो मानवाधिकारों को हरगिज नहीं मानता। देश में सरेआम सबके सामने लोगों को फांसी दी जाती है। साल 2015 में यहाँ के रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को
सैकड़ों लोगों के सामने तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था। यहाँ पर किम जोंग उन के शासन के साथ ही संगीत पर भी बैन लगा दिया गया है। किम का मानना था कि इनमें दर्ज गानों के लिरिक्स उसकी जनता के बीच अशांति की स्थिति पैदा कर उसे शासन के खिलाफ भड़का सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।